सुप्रभातम। पिछली कक्षा में हमने बात की थी आपके जो है कबीरदास जी के बारे में, जो आपके पाठ्यक्रम का प्रथम पाठ है। कबीरदास जी के संदर्भ में उनके दो पद दिए गए हैं जो वासुदेव सिंह और सुखदेव सिंह द्वारा रचित है। आज हम बात कर रहे हैं, पहला पद हमने पढ़ा था जिसमें बताया गया था पद संख्या 1 में कि ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त है। ईश्वर जो है वो कहाँ है? कण कण में ईश्वर उपस्थित है। कण कण में। और कबीरदास जी ने यह भी बताया था कि भाई किसी भी प्रकार से हमें जो है आडंबरों को मानना नहीं है, हमें आडंबरों से बचना है। आडंबर यानी दिखावा। धर्म में जो जब दिखावा आ जाता है तब उस धर्म के जो मूल तत्व है उनकी समाप्ति हो जाती है। जब धर्म में क्या आएगा? आडंबर आएगा, तो धर्म का जो मूल तत्व है वो नष्ट हो जाएगा, धर्म का मूल तत्व समाप्त हो जाएगा। और केवल उसके स्थान पर जब दिखावा, केवल आडंबर, केवल कुरीतियां जब उपस्थित रहेगी तो उस धर्म का धीरे धीरे शनैः पतन की तरफ अग्रसित होगा वह धर्म, चाहे सभ्यता का कोई भी धर्म रहा हो। तो हम बात करते हैं पहले पद की। तो पहले पद में कबीरदास जी ने कहा था कि ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त है, किंतु अब हम आज पढ़ेंगे पद संख्या 2। उसके अंदर यह बताया गया है कि भाई किसी भी प्रकार के आडंबरों से बचो। धर्म के अंदर जो है आपको आडंबर नहीं करना है, धर्म के आडंबर जो है किसी काम के नहीं है। तो क्या बात बता रहे हैं कबीरदास जी? देखिए धीरे धीरे आप एक एक पंक्ति से क्रमबद्ध रूप में। संतों देखत जग बोराना, संतों देखत जग बोराना। बोराना का तात्पर्य है यहाँ पागल होना। क्या हो गया है? संत कह रहे हैं कि देखो जो है ये जगत जो है वो क्या गया है? बोरा गया है, यानी कि बोराना यानी पागल हो गया है। पागल कैसे हो गया है वो नीचे की पंक्तियों में बताएंगे, बाद की पंक्तियों में आएगा। लेकिन देखिए क्या है प्रथम पंक्ति का अर्थ, शब्दार्थ ये है कि संतों देखिए जगत जो है वो क्या हो गया है? पागल हो गया है। ये संसार के सारे लोग पागल होते जा रहे हैं, पगला गए हैं। कैसे पगला गए हैं? सांच का तात्पर्य है सत्य। सांच कहो तो मारन धावे। इस संसार में ये जो है लोग आजकल जो है पगला गए हैं, और पगला ऐसे गए हैं कि जब उनको कोई सत्य बात कहता है तो वो उसको मारने के लिए मारन धावे यानी दौड़ते हैं, पीछे दौड़ते हैं। क्यों? मारने के लिए। कब मारने के लिए दौड़ते हैं पीछे? जब कोई सत्य बात कहता है तब। जब कोई सत्य बात कहता है तो लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। क्योंकि आज के संदर्भ की बात की जाए, या कबीरदास जी ने अपने समय के संदर्भ की बात की थी, वह आज भी प्रासंगिक है। ऐसा नहीं है कि वह आज भी प्रासंगिक नहीं है, वह आज भी प्रासंगिक है। और उस समय भी थी कि भाई सत्य बात कहने पर जो मूर्ख लोग हैं वो मारने के लिए पीछे दौड़ते हैं। जो चापलूस लोग हैं वह जो है सत्य कहने पर मारने के लिए पीछे दौड़ते हैं। झूठा व्यक्ति जो है वह सत्य कहने पर पीछे दौड़ता है, सत्य कहने पर नाराज होता है, सत्य कहने पर रुष्ट होता है। कारण ये है क्योंकि उसको जो है सत्य पसंद नहीं है। वह केवल और केवल किसका सहारा लेकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है? वह केवल और केवल अपने झूठ का सहारा लेकर बात करना चाहता है। सांच कहो तो मारन ध्यावे, झूठे जग पतियाना यानी कि अर्थ होता है इसका विश्वास करना। जब हम कि लोग जो है झूठी बात करते हैं तो उन पर क्या किया जा रहा है? विश्वास किया जा रहा है। सच्ची बात कहने पर मारने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं,
और झूठी बात करने पर उसी बातों पर लोग जो है एक दूसरे की बातों पर, झूठी बातों पर विश्वास करते जा रहे हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि ये जगत जो है वो क्या हो गया है, बुरा गया है, पागल हो गया है। तो सत्य और झूठ की बात की जा रही है कि किस प्रकार से जो है झूठी सच्ची बात कहने पर लोग मारने के लिए पीछे दौड़ते हैं और झूठी बातों का विश्वास करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों का विश्वास करते हैं, चापलूसी भरी बातों का लोग जो है एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। लोगों का पसंदीदा कार्य ही रह गया है कि उनको जो है सत्य किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे संसार के इस चराचर जगत के समस्त मनुष्य, अधिकांश लोगों को सत्य बात पसंद है ही नहीं। आजकल कोई सत्य बात करता भी नहीं है। कुछ सच्चे व्यक्ति हैं वह भी सत्य बात कहने से डरते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द जो है झूठों का बोलबाला ज्यादा है, सच बोलने वालों का बोलबाला बहुत कम है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार पागल हो गया है, झूठी बात करने पर तो विश्वास कर लेता है और सच्ची बात कहने पर मारने के लिए दौड़ता है। तो देखिए अगली पंक्ति देखते हैं हम। नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी यानी नियमों का पालन करने वाला, और धर्मी देखा यानी धर्म का पालन करने वाला। यहां नियम और धर्म का पालन जो है वास्तविक रूप में कोई नहीं कर रहा है। प्रात करे स्नाना, और प्रातकालीन क्या कर रहा है, वो स्नान कर रहा है। क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है। और यहां पर नियम और धर्म की बात, वास्तविक नियम और धर्म का पालन करने की बात नहीं की जा रही है। यहां पर बात की जा रही है कि वो जो है अपने नियम और धर्म से, यानी आडंबर युक्त नियम और धर्मों की बात की जा रही है। और आडंबर युक्त नियम और धर्म ये है कि वह जो है आडंबर कर रहा है, दिखावा कर रहा है, केवल और केवल प्रातकालीन स्नान करके जो है तिलक छापे लगाकर, माला पहनकर अपने आप को एक भक्त घोषित करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से इस पंक्ति में बताया गया है कि वह अपने नियम और धर्म, कौन से नियम धर्म, जो दिखावे के हैं, केवल वास्तविक नहीं है, केवल और केवल जो दिखावे के नियम और धर्म है उनकी बात वो कर रहा है। कि दिखावे के नियम धर्म ये है कि वह जो है सुबह सुबह स्नान करके, तिलक छापे करके, जो दिखावे का प्रतीक, वह भगवा वस्त्र धारण करके, वह जो है आपके तिलक छापे करके फिर दिन भर अगर झूठ का सहारा लेता है, तो ऐसे नियम धर्म की वास्तविक जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के नियमों का पालन हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें अगर पालन करना है तो सत्य का पालन करना है, हमें अपने जीवन में पालन करना है तो सच्चाई का पालन करना है, ईमानदारी का पालन करना। इस प्रकार से किसी को प्रसन्न करने के लिए हम यदि झूठ का सहारा लें, चापलूसी भरी बातें करें, ये हमारे व्यवहार में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, प्रातकालीन स्नान करके वो जो है दिखावे का ढोंग कर रहे हैं। ऐसे संत भी हैं, ऐसे मनुष्य भी हैं, चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द ऐसे मनुष्य हम सबको मिल जाएंगे। आत्म यानी अंतरात्मा, अंतरात्मा, अंतरतम, आत्म मारी, आत्मा को मारा, अंतरात्मा को मारा। पखाने ही पूजे, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। अंतरात्मा को तो लोगों ने मार दिया है और पत्थरों की जो है वो पूजा कर रहे हैं। अंतरात्मा को मारकर पत्थरों को पूजने से कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा था कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। तो अंतरात्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। व्यर्थ है वह पूजा, वह अनुष्ठान जो है बिल्कुल व्यर्थ माने जाएंगे यदि हमने अपनी अंतरात्मा को मारकर, यदि हमने पत्थरों की पूजा शुरू कर ली। कबीरदास जी कह रहे हैं लोगों ने यही कार्य शुरू किया है। आत्म मारी, अंतरात्मा को मारकर पखाने ही पूजे, पत्थरों की पूजा उन्होंने शुरू की है। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ऐसे लोगों में कुछ भी ज्ञान नहीं है। केवल और केवल वह झूठी बातें करके लोगों को जो है इस प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनमें कोई नियम नहीं है, उनमें कोई तप नहीं है। केवल और केवल वो अंतरात्मा को मारकर पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। उनके अंदर कोई भी किसी प्रकार का जो है नियम नहीं है, धर्म नहीं है, और ना ही उनमें उनमें कुछ भी ज्ञान जो है समाहित नहीं है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। अगली पंक्ति देखिए। बहुतक देखा पीर औलिया।
हमने बहुत सारे पीर और औलियाओं को देखा है। मुस्लिम धर्म में जो है साधु संतों को पीर और औलिया कहा जाता है, जिनकी मजार होती है। हिंदू धर्मों में जो है समाधियां होती है, और हम अपने ऋषि मुनि और गुरु उनको मानते हैं। ये सारे धर्म संप्रदायों में अलग अलग है। वास्तविक में तो सारी चीजें तौर तरीका सब अलग अलग है, लेकिन ईश्वर को मानने के लिए ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम, कृष्ण, करीम, महादेव, मोहम्मद, इस प्रकार से किसी भी रूप में कोई भेद नहीं है। भेद हम सब ने किया है, हमने भेद किया है। हमने हिंदू मुस्लिम बनाए हैं, हमने जो है अपनी सुविधाओं के लिए जातियां बनाई है। उन जातियों में उच्च जातियां, उन जातियों में निम्न जातियां, ये सब ये अनर्गल जो प्रयास थे, ये सब हमने किए। ये निरर्थक प्रयास केवल और केवल मनुष्य के बने बनाए नियम हैं। परमपिता परमेश्वर ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। बहुत सारे देखे पीर और औलिया जो पढ़े किताब कुराना, वो बहुत सारी किताबों और कुरान को पढ़ते हैं। कुरान जो है मुस्लिम धर्म का, मुस्लिम संप्रदाय का एक बहुत ही ज़्यादा पूजनीय धर्म ग्रंथ है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में गीता, रामायण जो है, श्रीमद् भागवत गीता और रामायण है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में जो है कुरान को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है। बहुतक देखा पीर औलिया, बहुत सारे पीर औलियाओं को देखे। हमारे राजस्थान में भी बहुत सारे पीर औलिया और उनकी मज़ारें, उनकी दरगाहें जो है स्थित है। अजमेर में हमारे नवाज शरीफ की दरगाह जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कह रहे हैं बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। बहुत सारे पीर औलियाओं को देखा और बहुत सारे संतों को देखा जो किताबों और कुरानों को पढ़ते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, के मुरीद तदबीर बतावे। और कुछ उनके शिष्य बन बैठे जो मुरीद यानी शिष्य, तदबीर बतावे। आजकल जो है वो भाग्य बता रहे हैं, उनमें उहे जो ज्ञाना, उनमें इतना ही ज्ञान है और ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लोग जो है वो बैठे बैठे जो पाखंडी ढोंगी साधु संत, ढोंगी पीर औलिया जो है बैठे बैठे क्या बता रहे हैं? तकदीरें बता रहे हैं, तदबीरें बता रहे हैं, आने वाला कल बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल झूठा साबित होता है। कबीरदास जी के अनुसार आसन मारी डिंब धरी बैठे, आसन मारकर बैठे हैं साधु सन्यासी, आसन मारकर बैठे हैं पीर औलिया, आसन मारी डिंब धरी। डिंब का यहाँ अर्थ है, तात्पर्य है घमंड करना। क्या करना? घमंड करना। डिंब धरी, घमंड करके इस प्रकार से बैठे हैं कि संपूर्ण सृष्टि पर हमसे ज्यादा और ज्ञानवान कोई नहीं है। इस प्रकार से आसन मारकर वो सारे के सारे साधु संत, वो सारे के सारे पीर औलिया जो है अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं और लोगों को अपना भविष्य बताते हैं, आने वाला कल बताते हैं, लोगों को पिछला जन्म की बातें बताते हैं। इस प्रकार से जो है बहुत सारा जो है षड्यंत्र उन साधु संतों द्वारा चलता रहता है। झूठी बातों का भ्रामक प्रचार जो है वो करते रहते हैं और उसके अंदर कोई भी किंतु परंतु नहीं है। किंतु परंतु इतना है कि मन में बहुत गुमाना। वो इस प्रकार से घमंड करके बैठे और उनके मन के अंदर बहुत सारा गुमान है, बहुत सारा अहंकार है। अपने से, अपने आप को वो किसी से कम नहीं आंक रहे। ऐसे झूठे साधु संत, ऐसे झूठे ढोंगी लोग जो है अपने आप को किसी भी प्रकार से कम नहीं आंक रहे हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व बुलाना। पीपर पाथर, पत्थरों की और पत्थरों की पूजा करने लगे हैं और तीर्थ गर्व बुलाना, और केवल तीर्थाटन करना चाहते हैं। इसके अलावा और उनको कोई भी बाकी सारी वो चीजें भूल गए हैं। केवल और केवल पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे। और ऐसे ढोंगी लोग क्या करते हैं? ऐसे ढोंगी लोग टोपी भी पहनते हैं, ऐसे ढोंगी लोग माला भी पहनते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। इस प्रकार से टोपी भी पहनते हैं, माला भी पहनते हैं और छाप तिलक करके जो है एक अनुमान लगाते हैं कि साहब हमारे से ज़्यादा होशियार, हमारे से ज़्यादा ज्ञानवान व्यक्ति
हमारे से ज़्यादा ज्ञानवान संत साधु संत आपको कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा। इस प्रकार से वो जो है लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे झूठे ढोंगी साधु संत आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। बहुत सारी जगहें ऐसी है जहां आपको इस प्रकार से लोग मिल जाएंगे। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। साखी शब्द, साखियां कबीरदास जी की साखियां हैं। इस प्रकार के ढोंगी लोग साखी शब्द भी गाते हैं, किंतु आत्म खबरी न जाना, उनको आत्मा की कोई खबर नहीं लगी। ये जो हमारी जीवात्मा है, इस आत्मा का जो अध्ययन है वो बहुत ही कम लोग कर पाए हैं। आत्मा का परिचय जो है, आत्मा का परिचय बहुत कम लोगों को मिल पाया है। अंतरात्मा का परिचय, आत्मा का अध्ययन किसी ने किया ही नहीं है। मनुष्य की आत्मा को कोई पहचान ही नहीं पाता है। साखी शब्द ही गावत भूले, वो गा रहे हैं, बहुत सारी भक्ति भाव के भजन गा रहे हैं, भक्ति की साखियां गा रहे हैं, भक्ति के काव्य पाठ कर रहे हैं, किंतु आत्म खबरी न जाना। किसी ने आत्मा की खबर यानी कि अंतरात्मा के अध्ययन को नहीं समझा है, किसी ने आत्मा को नहीं जाना है। हिंदू कहे मोई राम पियारा, हिंदुओं के लिए कौन? राम। तुर्क कहे रहीमाना, मुस्लिम लोगों के लिए कौन प्यारे? रहीम प्यारे। और ये झगड़ा जो है हमारे भारतवर्ष में कई वर्षों से लोग करते आ रहे हैं, और सीधा सीधा इसका जो फायदा है वह सीधा सीधा फायदा मिलता है इस देश के राजनेताओं को। इस देश के राजनेताओं को इसका फल मिलता है। आम व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, आम व्यक्ति को इस प्रकार की बातों से कोई लेना देना है नहीं। वह तो अपना परिश्रम करके ही अपना जीवन यापन करता है। हम बात कर रहे हैं तो हिंदू कहे मोई राम प्यारा, हिंदुओं के लिए राम, मुस्लिमों के लिए रहीम। इस प्रकार से दोनों लड़ झगड़ कर एक दूसरे का खून बहाने पर आमादा यदा कदा होते रहते हैं, और उसका पूरा का पूरा जो लाभ है वह लाभ मिलता है हमारे देश के महान राजनीतिज्ञों को। क्यों? क्योंकि ये बात हमें वही सिखाते हैं। हमारा भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ हो, चाहे बंगाल का विभाजन हुआ हो 1905 में, या हम बात कर रहे हैं 1947 की, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग राष्ट्र की द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है बताया था, अलग पाकिस्तान की मांग की थी, तब से लेकर आज दिन तक हिंदू और मुस्लिम धर्म के अनुयायियों को यहाँ इस देश में बांटकर राजनीति करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो उस समय यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों में कोई वैमनस्य की भावना नहीं थी। 1857 की क्रांति में अपने राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए इस देश के अंदर जो है हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपना समान मात्रा में जो है अपना खून बहाया था, और उस समय कोई भेदभाव नहीं था। ये भेदभाव, डिवाइड एंड रूल, ये भेदभाव जो है आपके किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। उस परिपाटी को उन्होंने भी हम पर शासन किया, उस परिपाटी को अपना लिया हमारे देश के महान राजनीतिज्ञों ने, और उस परिपाटी का पालन वो भी कर रहे हैं। वो भी इन दो जातियों को, बड़ी जातियां जो भारतवर्ष की है, इन दोनों जातियों को बांटने का काम, अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का काम जो है वो बखूबी कर रहे हैं, बहुत अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं। जो है इस प्रकार से हम सामान्य मनुष्य को, इस प्रकार से सामान्य मनुष्य को किसी भी प्रकार से बंटने की आवश्यकता नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर यहाँ किसी को भी बंटने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार से इधर उधर की बात नहीं करनी है। आम व्यक्ति को इन चीज़ों से कोई सरोकार है नहीं। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दोनों लड़ लड़ कर मर रहे हैं। मर्म न काहू जाना, इनको लड़वाने का काम जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, महान राजनीतिज्ञ करवाते हैं, ताकि उनकी राजनीति की जो कुर्सी है वो बची रहे। राजनीति की स्वार्थ की, ऐसे स्वार्थ लोलुप लोगों की जो है उनके स्वार्थ सिद्ध होते रहे, इसलिए इन दोनों जातियों को यहाँ पर आपस में लड़वाया जाता है। दोनों आपस में लड़ कर एक दूसरे को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और आमादा हैं। जबकि
परमपिता परमेश्वर ने कोई जाति बनाई नहीं थी, परमपिता परमेश्वर ने कोई हिंदू मुसलमान बनाए नहीं थे, परमपिता परमेश्वर ने इनको लड़ने झगड़ने का कहा नहीं था, परमपिता परमेश्वर जो है इन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने का जो है किसी भी प्रकार का कोई संदेश नहीं दिया, ना किसी धर्म में है। आप विश्व का कोई भी धर्म उठाकर देख लीजिए, उस धर्म के अंदर हिंसा जो है उस पर प्रतिबंध है। किसी भी प्रकार की हिंसा मना है सारे धर्मों में। विश्व के सारे धर्मों में एक ही बात बताई गई है कि हमें सभी धर्मों का समान आदर करना चाहिए, सभी धर्मों का सभी धर्म का समान क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। कि हमारे लिए सारे धर्म, पूरे विश्व के लिए सारे धर्म एक है। हाँ, धर्म का तरीका अलग है, सबके रीति रिवाज अलग है, चाल चलन अलग है, वेशभूषा अलग है, लेकिन आपस में लड़े धर्म के नाम पर तो फिर हमारे से ज्यादा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं। हमें धर्म के नाम पर लड़ झगड़ कर दूसरे को लाभ पहुंचाने से कोई जो है, हमें उसमें कोई लाभ नहीं होने वाला। केवल और केवल राजनीतिज्ञ, महान राजनीतिज्ञ लोगों को जो है क्या होगा, फायदा पहुंचेगा। हमें किसी भी प्रकार से लड़ झगड़ कर अपनी बात इस प्रकार से रखनी नहीं, हमें लड़ने से कुछ प्राप्त होने वाला उसमें है नहीं। तो आगे बात करते हैं हम। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। ऐसे जो ढोंगी लोग हैं, ऐसे जो ढोंगी साधु संत है, वो प्रत्येक घर घर क्या देते घूम रहे हैं, मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। वो प्रत्येक घर में क्या दे रहे हैं, इस प्रकार से वो अभिमानी साधु संत जो है प्रत्येक घर में मंत्र दे रहे हैं। कैसे मंत्र? भक्ति के मंत्र दे रहे हैं, जीवन जीने के तौर तरीके बता रहे हैं हम लोगों को। कौन लोग? वो जो स्वयं क्या है, जो स्वयं ढोंगी लोग हैं, जो स्वयं ढोंगी है, जो स्वयं आडंबर करते हैं, जो स्वयं लोगों को लड़ने झगड़ने का काम, लड़वाने का काम करते हैं, ऐसे लोग अब मंत्र देंगे हम सबको। यानी कि कबीरदास जी ने उनकी बात की है, वो आज भी प्रासंगिक हो रही है। आज भी जो है अज्ञानी व्यक्ति जो है दूसरों को लड़वाने का, झगड़वाने का काम करता है, और सभ्य लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं। सभ्य लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं। किस तरीके से? किस तरीके से सभ्य लोग आते हैं कि ऑनलाइन आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है। ऑनलाइन एटीएम से, ऑनलाइन पासवर्ड से, पिन कोड से जो है ऑनलाइन आपके खाते में से पैसे चले जाते हैं। ये तो हुई बात। उस संदर्भ में किसी की भी कुछ चलती नहीं है, ना कोई पकड़ा जाता है। यदा कदा कोई पकड़ा भी गया तो कोई क्या नहीं होता, तो कोई क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन नहीं होता। एक्शन रिएक्शन कब होता है? जब पढ़ा लिखा व्यक्ति इसमें तो शांत, जब उसके हजारों लाखों रुपए उसमें डूब चुके हैं, किसी ने धोखेबाजी करके ऑनलाइन उड़ा लिए हैं, तब वह पढ़ा लिखा व्यक्ति शांत, कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं। लेकिन यदि साक्षात रूप में किसी भी ऑटो या सिटी बस में अगर वो 1 रुपये भी अधिक दे दे तो उस पर वो लड़ने मरने पर, मारने पर, लड़ने मरने मारने पर आमादा हो जाता है। तो फिर ज्ञान कहाँ रहा, समझदारी कहाँ रही? समझदारी तो यह है कि अकारण आप छोटी छोटी बातों को टालें, छोटे छोटे झगड़ों को टालें, छोटी छोटी बौद्धिक परेशानियों को टालें, और मजबूती के साथ, बड़ी सोच के साथ, आपके जो सोच है वो बड़ी होनी चाहिए, उस बड़ी सोच के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करें। सोच कैसी? बड़ी। छोटी छोटी बातों पर आप लोगों को, छोटी छोटी बातों को आपको टालना है, आपको छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है। गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े अंत काल पछिताना। ऐसे ढोंगी गुरु जो होंगे, ऐसे ढोंगी साधु संत जो होंगे, ऐसे ढोंगी साधुओं के जो शिष्य हैं वो भी क्या होंगे? अंत काल गुरु के सहित, गुरु के साथ, सिक्ख यानी शिष्य सब बूढ़े गुरु के साथ क्या हो जाएंगे? ऐसे ढोंगी शिष्य भी डूब जाएंगे।
अंतकाल पछताना, और अंतकाल में क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। पछताते कब हैं? जब हम कोई गलत कार्य करते हैं और उसका परिणाम बहुत ही विभत्स होता है, तब हमें अंतकाल में पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतों, ये सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इन सब भ्रम की स्थिति को आप त्यागें। ऐसी भ्रमात्मक परिस्थिति में आप नहीं रहें, ऐसे भ्रम में आप नहीं रहें कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है हमें बरगलाएगा या हमें कुछ कहेगा और हम उसकी बातों में आकर व्यर्थ की जो है परेशानी करें। ऐसा हमारे जीवन के साथ नहीं होना चाहिए। हम किसी के हाथ की कठपुतली बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारा स्वयं का दिमाग लगाकर बात करनी चाहिए कि इस प्रकार से हम झूठी बातों में आवे या नहीं आवे, यहाँ छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ें या नहीं झगड़ें, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर इस प्रकार से भेदभाव रखकर हम अपना जीवन जिएं या नहीं जिएं। ये निर्णय क्षमता जो है, ये डिसीजन पावर जो है आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये निर्णय क्षमता नहीं है तो फिर आप इन छोटी छोटी बातों में लड़ते झगड़ते रहिए और अपना मानव जीवन, अपना अमूल्य मानव जीवन जो है वो यूं ही गंवा दीजिए। कहे कबीर सुनो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। इस सब भ्रम को आप भुलाइए, इस सब भ्रम को आप क्या कीजिए? अब आप भुला दीजिए। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। ऐसे लोगों को आप कितना ही कह दो, ऐसे लोगों को आप कितना ही कह दो, वो कहा नहीं मानेंगे। जिनके अंदर बुद्धि नहीं है उनको कितना ही समझाइए, उनको समझाने से जो है किसी भी प्रकार से फायदा होने वाला नहीं है और ना वो मानने वाले हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। सहजे सहज समाना। हमको तो सहज रूप से क्या कर लेना चाहिए? सहज, यहां सहज का अर्थ लिया गया ईश्वर से। क्या हो जाना है? हमें तो सहज रूप